हेलो दोस्तों, आज का जो निबंध है जिस पर हम बात करने वाले हैं वह है शांति और सद्भाव। तो सबसे पहले आप सभी को पता है किससे स्टार्ट करते हैं, प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। तो शांति और सद्भाव के बारे में आपको सारी जो मेन हेडिंग है वो प्रस्तावना के अंदर लिखनी है। तो शांति और सद्भाव किसी भी देश की सबसे ज़रूरी आवश्यकता होती है। किसी भी देश के नागरिक सभी अपने आप को सुरक्षित व समृद्ध महसूस कर सकते हैं जब उनके देश में शांति का माहौल हो। लेकिन फिर भी कभी न कभी किसी न किसी देश का शांति भंग तो होता ही है। आपको पता हो कि भारत विविधताओं वाला देश है, यहाँ विविधता में एकता देखने को मिलती है। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं तथा किसी भी त्यौहार को आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। यहाँ का संविधान सभी लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करता है। किसी भी देश में शांति बनाए रखने के लिए कानून बनाए जाते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति शांति भंग ना कर सके। शांति और सद्भाव के कारण ही किसी भी देश का निर्माण होता है, क्योंकि देश में शांति और सद्भाव बना हो तो देश का विकास किया जा सकता है। लेकिन निहित स्वार्थ के कारण यह शांति भंग हो जाती है। ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिनसे देश में अशांति हो जाती है। तो ये तो आपके आ गया प्रस्तावना के अंदर। अब आपको देखना है शांति और सद्भाव पर प्रभाव डालने वाले कारक, ये किसके द्वारा भंग की जाती है और इनसे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो इससे जुड़े बातें इसके अंदर लिखनी है। तो किसी भी देश की शांति में सबसे ज़्यादा दखल आतंकवादियों के द्वारा किया जाता है। इसमें कई लोगों की मौत भी हो जाती है, जिससे प्रत्येक जगह पर विरोध और प्रदर्शन किए जाते हैं। आतंकवाद के बाद दूसरे नंबर पर सबसे अधिक धर्म को बदनाम करने की कोशिश में समाज में असंतोष फैल जाता है। कई राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो अपने हित के लिए दूसरी पार्टी के लोगों के खिलाफ असभ्य भाषा का प्रयोग करके समाज के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, जिससे देश में अशांति फैल जाती है। और तीसरा कारण क्या है? आरक्षण प्रणाली के तहत सामान्य वर्ग के लोगों की अधिक अशांति पैदा की जाती है। तो कौन कौन से मेन पॉइंट हो गए? ये हो गए आतंकवाद, और हो गया दूसरा राजनीतिक दल, और तीसरा हो गया हमारा आरक्षण। नेक्स्ट है शांति और भेदभाव के उदाहरण। शांति और भेदभाव के उदाहरण कौन कौन से हैं? आपको जो जो उदाहरण याद आए वो आप लिख सकते हैं। हमने इसमें कुछ जो हमने इंक्लूड किए हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आपको इनके अलावा भी कुछ आ रहे हैं तो आप वो सब लिख सकते हैं। तो हमने लिखे हैं 1987 में हरियाणा में हत्याएँ, 1990 में हैदराबाद में दंगे, इसके अलावा 2000 में लाल किले पर आतंकवादी हमले, 2002 में गुजरात में दंगे। इस प्रकार जितने भी दंगे, बम विस्फोट हुए हैं वो सब आपको इंक्लूड करने हैं। तो ये सब उदाहरण भारत में शांति और सद्भाव को ख़त्म करने के उदाहरण हैं, जिनसे शांति और सद्भाव लगभग ख़त्म हो चुका था। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि लोगों की शांति में रहने की आदत ही ख़त्म हो चुकी थी। कई बार समाज के लोग ही छोटी छोटी बातों पर इतना बड़ा झगड़ा कर लेते हैं कि लोगों को मौत के घाट उतारने में परहेज भी नहीं करते। लोग अपनी शान को दिखाने के लिए इस हद तक पहुंच जाते हैं कि वे छोटी सी बच्ची का बलात्कार करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। अपने देश में बलात्कार जैसी बहुत सी घटनाएं देखने को मिलती हैं। कई बार पीड़िता को न्याय भी नहीं मिल पाता है। ऐसे में समाज के लोग पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन करते हैं और सड़क आदि पर जाम लगा देते हैं। ऐसे में रोकने के लिए पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ता है। इस चक्कर में अराजकता फैलती है और शांति भंग होती है। और इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? सबसे लास्ट में आपको निष्कर्ष या फिर कह सकते हैं उपसंहार लिखना है। तो किसी भी देश में शांति और सद्भाव तब तक बनाए रखा जा सकता है तब तक उसका प्रत्येक नागरिक अपनी संवेदनशीलता के बारे में परिपक्व नहीं हो जाता। इसी कारण समाज में अशांति उत्पन्न हो जाती है। तो इन सब को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें इन चीज़ों को ख़त्म करना होगा, आतंकवाद को ख़त्म करना होगा और भेदभाव को ख़त्म करना होगा और दंगे फसाद ख़त्म करने होंगे, तभी शांति और सद्भावना फैलाई जा सकती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आपको और आता है तो आप और लिख सकते हैं, क्योंकि आपके 400 से 500 शब्दों में निबंध आएगा, तो आप वो लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी टॉपिक पर निबंध चाहिए तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं हमें। और आप जिस भी क्लास के हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप हमें बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर निबंध चाहिए, तो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।